नमस्कार, जेके न्यूज़ पॉइंट लाइव देख रहे हैं आप। और आपको बता दें कि एक एडवाइजरी या गाइडलाइंस की अगर हम बात करते हैं वो साफ तौर पर निकाली गई है। और ये जो गाइडलाइंस है ये साफ तौर पर आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से निकाली गई है। ये निकाली गई है 10th 11th एंड 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए निकाली गई है। जितने भी एनुअल एग्ज़ाम होंगे 2021 से लेके 2022 तक, तो ये गाइडलाइन साफ तौर पर हर एक बच्चे के लिए जारी की गई है। जो एग्ज़ाम आने वाले 2021 और 2022 में होंगे, ये गाइडलाइंस इस तरीके से जारी की गई है कि इसमें एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से एग्ज़ाम जो है तमाम विद्यार्थियों का लिया जाएगा। और ये भी आपको बता दूं कि जो ये गाइडलाइन है ये सिर्फ जम्मू के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए है। यानी जम्मू कश्मीर पूरे JNK के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। जो भी बच्चे जेके बोर्ड से ताल्लुकात रखते हैं उनके लिए गाइडलाइन जारी की गई है। और इसमें ये बताया है कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा, कितना प्रतिशत पेपर जो है वो आपको अटेम्प्ट करना होगा और मार्किंग कैसे होगी, टाइमिंग भी इसमें बताई गई है। और भी तमाम चीज़ें जो है वो स्पष्ट रूप में जेके बोर्ड द्वारा स्पष्ट कर दी गई है। तो अभी तक की बड़ी खबर साफ तौर पर निकल कर आ रही है। 10वीं 11वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं अब ली जाएंगी, एनुअल एग्ज़ाम जो बच्चों के लिए जाएंगे, उसकी एक गाइडलाइन साफ तौर पर जारी की गई है। तो आपको बता देती हूँ, सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर यानी जो क्वेश्चन पेपर बच्चों को आएगा वो 10th 11th और 12वीं के बच्चों के लिए, उसमें से आपको 70% पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना होगा। यानी पेपर जो है वो पूरे 100 नंबर का आएगा, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें 70% पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना होगा। और दूसरा आपको बता दूं कि जो 70% पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे उसके ही बेसिस पे आपके एग्ज़ाम जो है वो 100% के बराबर ही लिए जाएंगे। और ये भी आपको बता दें कि जहाँ पे सिलेबस की बात होती है तो सिलेबस में किसी भी प्रकार का फेर बदलाव नहीं किया गया है। जितना सिलेबस आपको दिया है वो पूरा आपने कवर करना है। तो सिलेबस में किसी भी प्रकार की लीनियंसी जो है वो नहीं दी गई है। और ये भी आपको बता दें कि जहाँ पे जो क्वेश्चन जिनके वेटेज ज़्यादा है, यानी 70% जो पेपर आपने अटेम्प्ट करना है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि 100 नंबर का पेपर आपको आने वाला है, 70% यानी 70% पेपर जो है वो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि आप 60% पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर देंगे तो वो 100% के बराबर नहीं माना जाएगा। हर एक बच्चे को 70% पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना है। और इसमें ये भी कहा गया है कि जो हम क्वेश्चंस की बात करते हैं उसमें आपको भी पता है कि चॉइस दी जाती है, यानी और होता है 2 क्वेश्चंस पे। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि और के जो, यानी आपको अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन टाइप करना है तो उसमें चॉइसेस दी जाती है, या तो आप अपर वाला कर सकते हैं या लोअर वाला कर सकते हैं। तो कुछ बच्चे जो दोनों को अटेम्प्ट करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि उसमें आपने ऐसा नहीं है कि और वाला भी कर देना है, दोनों में से एक क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है। ऐसी गलती बिल्कुल भी एग्ज़ाम में नहीं करनी है। और ये भी बताया गया है कि जैसे आपको बता दें कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल बेस भी होता है। यानी जैसे फिज़िक्स केमिस्ट्री के जो बच्चे हैं वो इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि जो प्रैक्टिकल आपका होता है उन बच्चों के लिए क्या गाइडलाइंस है, उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ कैसे वो एग्ज़ाम देंगे। जो थ्योरी होगा आपका, जैसे अगर 70% के हिसाब से हम लेके चले, थ्योरी में ये कहा गया है कि 49% थ्योरी जो है वो आपको अटेम्प्ट करनी होगी। यानी जो पेपर आपको आएगा उसमें से 49% आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, जो 70% के बराबर होगा। लेकिन जो प्रैक्टिकल आएगा उसमें किसी प्रकार की डील डाल नहीं मिलेगी। जो प्रैक्टिकल है उसमें आपको जितने भी क्वेश्चन आए होंगे वो 30 नंबर का प्रैक्टिकल पूरा आपको उसे कवर करना है। उसमें कोई भी कम उसको अटेम्प्ट नहीं करें, क्योंकि 30 नंबर का अगर प्रैक्टिकल आया तो 30 के 30 नंबर का प्रैक्टिकल ही आपको करना है। इसके साथ आपको बता दूंगी, जैसे टाइमिंग की बात करते हैं, आप भी जानते हैं जब बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं तो बोर्ड के एग्ज़ाम में 2.5 घंटे 3 घंटे जो भी एग्ज़ाम के समय होता है वो निर्धारित किया जाता है। लेकिन इसमें ये कहा गया है कि अगर जहाँ पे 3 आवर का जो पेपर होता था उसे 2.5 घंटे में तब्दीली कर दिया जाएगा। अगर 2.5 घंटे का जो एग्ज़ाम है उसे 2 घंटे में तब्दील कर दिया जाएगा। जो अगर हम बात करते हैं 2:10 यानी इतने मिनट का रहता है तो उसे 140 मिनट्स में कन्वर्ट किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस गाइडलाइंस में जारी की गई हैं। और जो बिना किसी प्रैक्टिकल के, जैसे हम इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसमें आपको 70% पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना ही करना है।
तो ये पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, मैं आपको बता दूं कि ये आपके लिए गाइडलाइंस जारी की गई है ताकि जो बच्चे हैं वो अच्छे से अपने पेपर दे पाएँ। और इसमें ये भी कहा गया है कि जो 30% की जो लीनियंसी उनको दी गई है वो इसलिए दी गई है ताकि जो कोविड पैंडेमिक चल रहा है उसके कारण बताया जा रहा है कि आपको सिर्फ 100 में से 70% पेपर ही अपना अटैम्प्ट करना है। तो जितने भी हमारे ऑडियंस है यम तमाम दर्शक बनो तो ये एडवाइजरी यमजन गाइडलाइंस जारी करने आमत पूरे जम्मू कश्मीर बाबत ही जारी करने आमत अगर इस बनो साफ तौर पे कि यम गाइडलाइन हुन पूरी पे पालन करूँ। और ये जो गाइडलाइंस है ये जेके बोस द्वारा साफ तौर पर निकाली गई है और इसमें बच्चों की टाइमिंग से लेकर ये तमाम चीज़ें जो है वो बताई गई है। लेकिन सिलेबस की बता दूं मैं आपको, सिलेबस में किसी प्रकार की कटौती जो है वो नहीं मिली है। तो अभी तक की ये अपडेट जो साफ तौर पर निकल कर आ रहा है और ये जानना बहुत ज़रूरी है ख़ासतौर पर उन विद्यार्थियों तक जो इस समय 10वीं 11वीं और 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, उनकी परीक्षाएं जो आने वाली है 2021 से 2022 तक। तो उन विद्यार्थियों के लिए गाइडलाइन स्पष्ट रूप से निकाली गई है जिसमें मैंने आपको बता दिया कि 100 में से 70% पेपर जो है आपको अटैम्प्ट करना ही करना है और जो 70% पूरा अटैम्प्ट करके आएगा उसको 100% के हिसाब से लिया जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी जो है कि अब स्पष्ट रूप से कोविड को देखते हुए गाइडलाइंस जो है वो निकाली गई है ताकि सब इसको लेकर अवेयर हो सके और वो भी जान पाए कि किस तरीके से उन्हें तैयारियां करनी है और पेपर का पैटर्न कैसे बदला है और समय को भी जो है घटा दिया गया है। देखिए अगर 100% का पेपर था, अगर उसमें 70% ही आपको अटेम्प्ट करना है तो ये लाजमी है कि जो समय है उससे भी घटा दिया जाएगा। तो फिलहाल अब यही अपडेट निकल कर आ रहा था। इसी अपडेट के साथ मुझे इजाज़त, नमस्कार।